कहीं अकेला समझकर युद्ध करने तो नहीं आ रहा। हो सकता है भैया। अच्छा तुम जाओ, एक थाली के अंदर फूल और तलवार लेके जाओ। अगर वो फूल उठाएंगे तो संधि के लिए आ रहे हैं, अगर तलवार उठाएंगे तो वो युद्ध के लिए आ रहे हैं। ठीक है भैया। भरतलाल जी कहिए, कहाँ की प्यारी है? भाई रामचंद्र जी को वन से लेने के लिए जा रहे हैं। भरतलाल की हे भरतलाल जी, आप धन्य हैं। भाई के प्यार में उनकी सेवा में जा रहे हो। मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। हे भैया केवट, हम श्री रामचंद्र जी को वापस लेने के लिए जा रहे हैं। यदि आपको कुछ पता हो तो आप बताइए। चलिए भगवान, हम भी आपके साथ चलते हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए भगवान, हमारी नौका में बैठिए। चलिए। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। आइए भगवान। बहुत सुंदर लीला चल रही है। भरत मिलाप तक की लीला रहेगी। अब राम और भरत का मिलाप होगा। बहुत ही सुंदर लीला आप सभी के साथ लेकर के आएंगे और देखिएगा आगे के सीन बहुत ही अच्छे, कैसे कैसे राम जी उनको समझाते हैं भरत को। हे भैया शत्रुघ्न, हाँ भैया, भैया को बहुत देर हो गई ढूंढते हुए, अभी तक मिले नहीं। सारे वनों में देख लिया भैया, भैया तो नजर ही नहीं आ रहे। आँखी के आंसू कहे बात ये रोते रोते आओ भैया तुझको तेरा भगत बुलाए, आंखों से आंसू रोते रोते। ओ आओ भैया तुझको तेरा भगत बुलाए, आंखों से आंसू रोते रोते। आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ा जैसे दो
तुझको पुकारा, एक बार तो आओ मुझे दर्श दिखाओ। नैनों के आंसू नैनों के आंसू कहे बात ये रोते रोते। आओ भैया बुला आंखों से आंसू रोते रोते। आ जाओ भैया आ जाओ भैया आ जाओ भैया आ जाओ भैया। चलो आगे चलते हैं। हे भैया लक्ष्मण, जंगल में जानवर बहुत भयभीत नजर आ रहे हैं। ऐसी इन पर कौन सी आफत आई है जो इतनी भगदड़ मची हुई है? बस बस भ्राता जी संभल जाइए। वह देखिए सामने रघुवंशी झंडा फहरा रहा है और भरत अपनी अंगनी सेना लिए हुए हमारी ओर आ रहा है। भैया इस तरह सेना लेकर आने का कारण केवल युद्ध का कारण हो सकता है। भैया केवल युद्ध का कारण। ए भाई जल्दी आज्ञा दो, श्री भरत को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे भी हृदय जलता है मंजली माँ के करतूतों से। संताप पराजय होने का पूछे कोई राजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आया है। ऐसा है समझ हमको वन में मारने और पकड़ने आया है। हे रघुनाथ आप रोकते रहे, बस आज टोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, बस आज रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, उसका सब कर्म मिटा दूंगा। तो राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे मिटा दूंगा। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चल रहा है। शत्रुओं संभल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। ए भाई मैं तुम्हें रोकता नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो। पहले तो भक्त बदल गया है, ये नहीं मानने काबिल है। उस जैसा लायक भाई को दुनिया में मिलना मुश्किल है। फिर माना कि वो बदल गया, रखना चाहता है मेल नहीं। तो उससे उसकी सेना से बैठाना कोई खेल नहीं। जब तलक भरत था न्यायवान, हम उसको दबा न सकते थे। मैं तो क्या सो लक्ष्मण भी उसको हरा न सकते थे। पर आज हुआ अधर्मी वह, सेना भी सब अधर्म की है। इसलिए धर्म का एक बाण उस दलबल के लिए काफी है। बस सावधान हो गया ना, आज्ञा तो दिल अब मचल रहा। अपमानित छत्री का लहू अंदर ही अंदर उबल रहा। या तो ये वन शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज देश में लक्ष्मण का परित्राण प्राण हो जाएगा। धैर्य लक्ष्मण धैर्य, यूं भैया जल्दबाजी नहीं करते हैं।
प्यारे भैया भर, कहो सब कुशल तो है, आपका चित्त तो प्रसन्न है, और तुम रो क्यों रहे हो भैया? जरा मुझे इसका कारण तो बताओ। खता क्या हुई, भराता भरत से खता क्या हुई, मेरी निस्बत तुम्हें क्या भरम हो गया, मुझे चरणों से अपने जुदा क्यों किया, मुझे चरणों से अपने जुदा क्यों किया, कौन सा ऐसा खोटा भैया भर, यूं दिल छोटा नहीं करते हैं, मेरी बात सुनो भैया। प्यारे भाई जरा तुम अकल तो करो, प्यारे भाई जरा तुम अकल तो करो, मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया, मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी, मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी, किस तरह से तुम्हें ये भरम हो गया, प्यारे भाई जरा तुम अकल तो करो। इस तरह के ख्यालात छोड़ो भरत, इस तरह के ख्याल
आया भला हो गया, प्यारे भाई जरा तुम अकल तो करो। राज मैंने किया तो भी क्या बात है, और तुमने किया तो भी क्या हो गया, और तुमने किया तो भी क्या हो गया। इस अवस्था में भी मुझको संतोष है, इस अवस्था में भी मुझको संतोष है। जो पिता का हुक्म था अदा हो गया, प्यारे भाई जरा तुम अकल तो करो। मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया, प्यारे भाई जरा तुम अकल तो करो। हे मैया जी, आपने शोक वस्त्र धारण क्यों किए हुए हैं? बेटा अफसोस, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार ओह, माता जी, ये आप क्या कह रही हैं माता जी? भैया लक्ष्मण, ये दुख हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं भैया? अब तो पिताजी का हाथ भी हमारे सर पर नहीं रहा। न जाने विधाता कैसी कैसी परीक्षा ले रहा है। मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा, घर से किए थे बेघर, मन में बुला के मारा। सामान
पिताश्री, ये दुख हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? घर से निकले, बेघर हुए, जंगल में ठिकाना किया, माता पिता का साथ छूटा और अब आपका हाथ भी सर से उठ गया। हे पुत्र राम, जो होना था वो हो गया, इस पर अधिक संताप न करें। राजपाट चलाने की चिंता करो। बिना राज्य का न संभाल पाए तो राज्य नष्ट हो जाता है। हे भरत जी, जिस काम से हम यहाँ आए हैं, आप समय खराब मत कीजिए, उस काम को पूरा कीजिए। जो आशा लेकर मैं आपके पास आया हूँ उसे पूरा कीजिए। हे रघुकुल भूषण रघुनंदन, हे विश्व बंधु रघुराई, भ्राता शरणागत आपकी यही बाहा यही समुदाई। अन्याय हुआ जो आज तलक है, उसका पश्चाताप हमें खाए जाता है दिन पर दिन। ये पाप और संताप हमें। जन्म सुधरने का कोई साधन कुछ हो सकता है तो करुणा निधि का वाम हस्त सब कलंक धो सकता है। सीता लक्ष्मण के साथ साथ रघुराई अवध का राज करे, मैं और शत्रुघ्न वन का सुकाज करे। जैसे भी हो लौट चलिए, इतनी देर पुजारी की ठाकुर जी के मंदिर तक होती है दौड़ पुजारी की। हे भैया, आप अधीर न हो, हम सूर्यवंशी हैं। पिताजी के आज्ञा का पालन बहुत जरूरी है भर। अतः अंतिम निर्णय उपस्थित न्याय सभा पर छोड़ता हूँ। उससे पहले भैया, जो रघुवंश में हम जन्मे हैं, उसके लिए मेरी बात सुने। सर तो कट जाते हैं, प्रण को हम निभाते हैं। बढ़ जाते हैं दो पग आगे, नहीं पीछे को जाते हैं। बढ़ जाते हैं दो पग आगे, नहीं पीछे को जाते हैं। सर को कट जाते हैं, घड़ी को हम निभाते हैं। बढ़ जाते हैं दो पग आगे, नहीं पीछे को जाते हैं। तू भी जाने मैं भी जानूं, बात बड़ी मशहूर है। वचन के आगे जान गवाना रघुकुल का दस्तूर है। तू भी जाने मैं
सा जल्द खत्म हो जाएगा। फिर तेरा भाई राम लखन और सिया सहित घर आएगा। जो बरसों का ये अरसा जल्द खत्म हो जाएगा। फिर तेरा भाई राम लखन और सिया सहित घर आएगा। जाओ भैया राज संभालो, हम समझाते हैं। बढ़ जाते हैं तो बढ़ाते नहीं पीछे आते हैं। हे भैया, हे भाई, अब ये निर्णय, ये विचार बेकार। अवध लौटने के लिए राघव है लाचार। जो एक बार कुछ निश्चय कर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाता है। इसलिए भैया, जो मैं कहता हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मैंने ये निर्णय, जितने भी सभासद आए हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, मैंने उन पर छोड़ दिया है। जो वो निर्णय करेंगे मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। हे भ्राता जी, मेरी बात सुनिए। ज्येष्ठ भ्राता के होते ना छोटा राज कर सकता है। यदि करता है तो अधर्म, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म की है तो कर्मशीला क्या कर्म करे। यदि राघव आज्ञा देते हैं तो भरत भाई क्यों पाप करे। हे भाई, मेरी बात सुनो। मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप अनिति अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्यवादी हो सत्कर्म करो। माँ बाप की आज्ञा का पालन बेटे का धर्म कहलाता है। यदि आज्ञा टाली जाए तो फिर वह अधर्म हो जाता है। हे बेटा राम और भरत, सुनो जो मैंने सोचा है। रखवाले होकर भरत सुनो, मूर्छा का बात संभालो तुम। रघुराई जब वन से लौटे तो उन्हें राज दे डालो तुम। सुनो सुनो इस बात का एक है सुगम उपाय। तुम्हें चरणों के पादों को दे दो ने रघुराई। हे गुरुदेव, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इसके लिए तत्पर हूँ। भैया लक्ष्मण, जाइए और मेरी चरण पादुका ले आइए।
भैया भरत, भैया अब मुझसे एक वादा करके जाओ, जब तक हम वापस अयोध्या ना लौटे, जब तक तुम अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखोगे और किसी को कोई कष्ट और दुख ना हो, ऐसी प्रतिज्ञा तुम यहाँ से लेकर जाओगे भैया। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है भैया। ठीक है भैया, मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपकी बात पर खरा उतरूंगा। अयोध्या की तरफ मुड़े हैं। दोनों भाई राम जाने को तैयार नहीं थे अयोध्या, और भरत ले जाने के लिए तत्पर था। तो गुरु वशिष्ठ ने बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने राम जी की खड़ाऊ भरतलाल को दवाई, ताकि कि माता जी आप उनके साथ लौट जाइए और भरत के ऊपर अपना हमेशा आशीर्वाद रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं लखन और सिया सहित 14 वर्षों के बाद आपके पास अवश्य पहुँच जाऊँगा माते। ठीक है बेटा राम, हम जा रहे हैं। हे भैया लक्ष्मण, यहाँ पर अयोध्या वासियों का आना जाना लगा रहता है। अब हमें इस जगह पर ठहरना उचित नहीं। चलो भैया, कोई और स्थान देखते हैं और वहाँ पर अपना ठिकाना बनाते हैं।